अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने जो है अपना नरेशन बेटा हमने कंटिन्यू करनी है। नाउ बेटा आप याद रखिएगा हमारे पास ये वाला लेक्चर और जो इसके बाद वाला लेक्चर है बेटा आपका नरेशन का होगा। ये बेटा आपके पास जो है ना, अ, ये एडवांस नरेशन में काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि बेटा अभी तक आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं, तो अब बेटा आपने आगे ये पढ़ना है। लेकिन देखो, जहाँ जहाँ पे बेटा रूल्स चेंज होंगे मैं आपको समझाता रहूँगा, लेकिन अब जो है ना बेटा मुझे आपको समझाना पड़ेगा, तो इसलिए अगेन वही बात बेटा, मैंने आपको पहले भी ये स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके नरेशन के मतलब के हर लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपके बेटा लिंक मौजूद होगा, जहाँ पर आपने फ़ाइल वगैरह मैंने पहले से आपको इन्फॉर्म किया था कि बेटा कोशिश करना कि उसको प्रिंट वगैरह करवा लो डाउनलोड करके, ताकि आपको आसानी हो। लेकिन बेटा अक्सरियत मुझे ज़रा ये वाले सॉल्व आपको करके दिखाने पड़ेंगे, लिहाजा एक काम ये करना बेटा आप लोग कि जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना, तो बेटा आप ये करिएगा कि एक मरतबा लेक्चर देख लेना, ठीक है पूरा। उसके बाद बेटा फिर आप लोग खुद सॉल्व करना उसको, ठीक है। और जब आप खुद सॉल्व करोगे तो फिर बेटा आप ये करेंगे कि आप अपने मुताबिक इसको जो है फिर खुद सॉल्व करके कोशिश करोगे। अब देखो अभी आ रहा है मॉडल्स। मॉडल्स बेटा मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। देखो एक कैटेगरी ये रही कि कैन कोड बनता है, मे माइट बनता है, विल वुड, शैल शुड। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। हम इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बेटा सवाल है, ही आस्क्ड देम इफ़, लिखा हुआ है कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, वही रूल अप्लाई होगा। नॉट आ रहा है, अपने जहन में आपने नेगेटिव बना लिया, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। ये बात देम से पूछ रहे हैं तो बनेगा इफ़ दे, लेकिन कैन क्या बनेगा, देखो बेटा दे कुड नॉट प्ले क्रिकेट, और फुल स्टॉप लगा दिया। अगला बेटा सवाल नहीं है तो आपने लिख दिया यू टोल्ड अस दैट। अब इमेजिन कि मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने कहा आई मे, तो आप बोलेंगे यू, लेकिन मे क्या बनता है, माइट गो टू लाहौर, ठीक है। अच्छा अगला है बेटा सवाल है, आपने कहा शी आस्क्ड इफ, लिखा है शैल आई हेल्प यू, तो बेटा बन जाएगा आई शैल हेल्प यू। लड़की बोल रही है आई शैल, तो आप क्या बोलेंगे बेटा शी शुड हेल्प, लेकिन कोई लिस्टर नहीं है, आपसे बात हो रही है हेल्प यू, आप बोलेंगे हेल्प मी। अगला है दिस सेड टू हिम, सवाल नहीं है, बनेगा दे टोल्ड हिम दैट, वो लोग बोल रहे हैं वी वुड, आप बोलेंगे दे वुड नॉट वेट फॉर। अच्छा लड़के को बोलने सेड टू हिम वेट फॉर यू, तो आप बोलेंगे वेट फॉर हिम। अच्छा भाई, अब सेकंड कैटेगरी क्या आ रही है कि अगर ये वाले वर्ड्स आएंगे ना, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, मस्ट, तो आपने इसको हैड टू में चेंज करना है। अच्छा ये मैंने आपको यहाँ साइड पे बेटा अगर आप देखो, ये मैंने आपको अलग से बताया हुआ है कि देखो हैज़ टू का नेगेटिव बनता है डज नॉट हैव टू का नेगेटिव बनता है डू नॉट हैव टू। और अगर आपके पास डज नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू आ रहा है तो बेटा वो उसको मत कर देना हैड टू में, वो डिड नॉट हैव टू बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो वन वाला देखो, ये सवाल नहीं है तो आप बनाएंगे क्या, दे टोल्ड हिम, दे टोल्ड हिम दैट। अब वो बोल रहे हैं वी हैव टू, आप बोलोगे दे, लेकिन हैव टू क्या बन जाएगा, हैड टू बाय आ कार। अब देखो नेक्स्ट है बेटा कि सवाल नहीं है और सेड टू भी नहीं लिखा, आप बोलेंगे यू सेड दैट। अब इमेजिन कि मैं आपसे बोल रहा हूँ आई मस्ट, तो आप बोलेंगे यू, लेकिन देखो मैंने ऊपर बताया हुआ है कि मस्ट भी चेंज किस में होगा, हैड टू में होगा, आप बोलेंगे यू हैड टू। अब मैं बोल रहा हूँ माई फैमिली, तो आप क्या बोलेंगे योर फैमिली। अगला बेटा आपके पास सवाल अगेन नहीं है तो आप बोलेंगे कि आई टोल्ड दैम दैट। शी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, हैज़ टू क्या बन जाएगा, हैड टू लीव कराची। नंबर 4 वाला सवाल है तो आप करेंगे आई आस्क्ड हर इफ़, लिखा है डू यू नॉट हैव टू बाय अ कार, सवाल है नॉट आ रहा है, आपने पहले इसको नेगेटिव बनाया तो बन गया यू डू नॉट हैव टू बाय अ कार। लेकिन ये बात किसको कही जा रही है, हर लड़की को बोली जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे इफ़ शी, लेकिन डू नॉट हैव टू हो या डज नॉट हैव टू हो बनेगा क्या, वो डिड नॉट हैव टू। डिड नॉट हैड टू मत कर देना, डिड नॉट हैव टू बाय आ कार। अच्छा अब तीसरी कैटेगरी बेटा हमारे पास आ रही है कि जिसके अंदर मैंने क्या बताया हुआ है कि देखो ये वाले जो है ना वर्ड्स वुड, कुड, शुड, माइट, यूज टू, हैड, बेटा ये चेंज नहीं होते, तो आप इसको नॉर्मल बनाओगे, बनेगा दे सैड दैट। और वो बोल रहे हैं वी वुड, आप बोलेंगे दे वुड वेट, वो बोल रहे हैं फॉर आवर सन, आप बोलेंगे फॉर देयर सन। अगला बेटा आपके पास है डेविड सैड दैट, डेविड नाम का लड़का बोल रहा है आई कोड, आप क्या बोलेंगे ही कोड स्पीक। और बेटा जबान है तो प्रॉपर लिखेंगे अरबिक एट 5। नेक्स्ट बेटा तो बनेगा शी टोल्ड दैम दैट, वो लड़की बोल रही है आई माइट, आप बोलेंगे शी माइट कुक फूड। और बेटा यहाँ हमारे पास हमारा मॉडल पूरा कंप्लीट हो गया। अब बेटा अगले वाले पर आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। देखो भाई हमने क्योंकि नॉर्मल रूल रखना है तो बनेगा शी सेड दैट, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये है कि अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, या अगर आपके पास बेटा कोई जो ट्रुथ है जो माना जाता है,
या कोई अगर इवन कि अगर आपके पास कोई कोटेशन भी आती है ना, जैसे कि ओल्ड इज़ गोल्ड या अ फ्रेंड इन डीड, द फ्रेंड इन डीड, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, कुछ भी आता है, तो बेटा आप उसको भी चेंज नहीं करते। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ ना बेटा प्रेजेंट में होता है और वो प्रेजेंट में ही रहता है, उसको आप चेंज नहीं करते। तो लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये प्रेजेंट में ही रखेंगे आप, द सन राइजेज इन द ईस्ट, चेंज नहीं करेंगे। चलो अगला वाला देख लो, ही टोल्ड देम दैट। अब ये क्या करोगे, वाटर और बॉयल्स ही लिखोगे, बॉइल्ड मत कर देना, पास मत करना। एट, और फिर आपने क्या लिख दिया बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। अगला बेटा आपके पास आ रहा है कि आई टोल्ड हर दैट, अब ये कोटेशन है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डी, कोटेशन है, चेंज नहीं होगी। तो बेटा ये सबसे आसान यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी आता है, ठीक है ना। और अक्सर वो क्या करते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट देने के बजाय ना स्टूडेंट्स को कोई कोटेशन दे देते हैं, तो बच्चा उससे मार खाता है। अब बेटा ज़रा रिक्वेस्ट वाले पर आइएगा, ज़रा देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है रिक्वेस्ट में। देखो एक बात याद रखना भाई, वो क्या, कि अगर प्लीज़ इस्तेमाल हुआ है ना हमारे पास, ये देख लो प्लीज़ का वर्ड आ रहा है, तो भाई आपने इसके मुताबिक कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ज़रा देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अब सेट, अब देखो अब बेसिक्स चेंज होना शुरू होंगी। सेट टू की जगह पर प्लीज़ आने की वजह से क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड दैम। लेकिन देखो हमारे पास रिक्वेस्टेड लिखने का मतलब कि आपने प्लीज़ यूज़ कर लिया है, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड दैम। अब इस तरह से ये क्या बनेगा बेटा, ही रिक्वेस्टेड अस, लेकिन यहाँ पर भी इसका मतलब क्या होगा कि आपने प्लीज़ का वर्ड यूज़ कर लिया। अब देखो फ़र्क क्या है, यहाँ पर ना आपके पास ये देखो, ये पॉजिटिव रिक्वेस्ट है और ये नेगेटिव रिक्वेस्ट है। देखो अगर पॉजिटिव रिक्वेस्ट होगी तो आप टू लगाओगे, और आगे क्या बचा, सपोर्ट मी, ये लड़की बोल रही है सपोर्ट मी, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सपोर्ट हर। लेकिन अगर नेगेटिव रिक्वेस्ट आई तो आप टू नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नॉट टू, और नॉट टू लगाने का मतलब होगा कि आपने डू नॉट भी यूज़ कर लिया है। अब बताओ रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, स्मोक हेयर बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे स्मोक देयर। अब ज़रा थ्री वाले पर आओ बेटा। अब देखो अब आप बोले सर इसमें तो प्लीज़ लिखा हुआ ही नहीं है बेटा, लेकिन सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, हेल्प मी लिखा है ना, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप बोलोगे क्या, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प, और बेटा आप बोल लेते तो मी आएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है। अब ज़रा बेटा अपने ऑर्डर वाले पर आ जाइए। देखो ऑर्डर वाले के अंदर भी आपके पास चेंज होता है, ज़रा नोट करो। आप यहाँ पर बेटा कंप्लीट योर वर्क लिखा है, आप लिखेंगे शी ऑर्डर्ड दैम, टू आएगा, और उनसे बोला जा रहा है कंप्लीट योर वर्क, तो आप क्या बोलोगे, कंप्लीट देयर वर्क। लेकिन लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है फॉरबिड, पास्ट बनता है इसका फॉरबिड, और बेटा थर्ड फॉर्म बनती है इसकी फॉरबिडन। हमें पास बनाना है बेटा, तो सेट टू असेगा तो हम बनेंगे बेटा इसको, देखो हम अगर नेगेटिव ऑर्डर आएगा ना तो हम करेंगे दे फॉरबिड अस, देख लो डू नॉट डिस्टर्ब द ग्लास, ऑर्डर है लेकिन नेगेटिव ऑर्डर, कुछ मना किया जा रहा है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई कि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो मुझे बताओ सिर्फ इन तीन वर्ड्स का क्या मतलब निकल रहा है। इसका मतलब निकल रहा है कि उन्होंने हमें मना किया, ये मतलब निकल रहा है। तो भाई हमने पहले से ही फॉरबिड को यूज़ करके बता दिया कि मना किया जा रहा है, तो लिहाजा फॉरबिड का मतलब हुआ लगाने का कि डू नॉट हट गया। लिहाजा बेटा एक काम, इस बात का ध्यान रखना कि रिक्वेस्ट जब नेगेटिव आ रही थी आप नॉट टू लिख रहे थे, यहाँ पर ये हरकत नहीं करना। यहाँ पर फॉरबेड जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, ये वाला वर्ड खुद अपने आप में वो चीज़ बता रहा है कि नेगेटिव ऑर्डर है, लिहाजा आपको नॉट टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप टू लिखेंगे बस। रिमेनिंग सेंटेंस क्या बचा हुआ है, डिस्टर्ब द क्लास। ठीक। अच्छा नंबर थ्री वाले पर आओ, लिखा हुआ है अली सेड डू नॉट स्मोक हेयर आयशा। लिखा हुआ अली सेड डू नॉट स्मोक हेयर आयशा। अब देखना, देखो हमारे पास जो है ना नॉर्मली तौर पे लिखा हुआ होता है कि अली सेड टू आयशा, यूँ लिखा हुआ होता है। लेकिन बेटा कभी कभार क्या करना पड़ता है हमें, क्या पता लिसनर को ना इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ हो, उसको हमको वहाँ से निकालना पड़े। खैर हम वो देखते हैं, लेकिन पहले हम इस पे फोकस करेंगे। ये ऑर्डर है, नेगेटिव ऑर्डर है, तो आपने लिख दिया क्या, अली फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब क्या हुआ, क्या इस्तेमाल कर लिया, डू नॉट इस्तेमाल कर लिया। लेकिन बेटा अब हम लिसनर को उसकी असल पोजीशन पे लेके आएंगे, तो आयशा हम यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब ये भी इस्तेमाल कर लिया। अली फॉरबेड आयशा टू, और क्या बन जाएगा, स्मोक देयर। सिमिलरली बेटा यहाँ देखो हमारे पास ये आपके पास अगर हम नोट करें, ये पॉजिटिव ऑर्डर है, आपने कहा द कमांडर ऑर्डर। देखो कमांडर क्या बोल रहा है, अटैक माय मैन, मतलब कि बेटा वो अपने बंदों को बोल रहा है कि मेरे बंदों हमला करो। इसका मतलब बेटा लिसनर कौन है यहाँ, माय मैन, लेकिन हम तो माय मैन नहीं लिख सकते, हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे हिज मैन।
यहाँ पर हिज मैन लिखने का मतलब हमने ये इस्तेमाल कर लिया है, फिर आएगा टू, और रिमेनिंग एक ही वर्ड बचा है, वो आ गया अटैक। अब देखो हमारे पास 5 6 7 8 की अगर हम बात करें तो बेटा इस तरह से ये बन जाएगा कि यू ऑर्डर्ड मी टू क्लीन। अब मुझे बोल, अब आप समझो आपसे कहा जा रहा है योर रूम, आप क्या बोलेंगे, क्लीन माई रूम। इस तरह से बेटा ये नेगेटिव ऑर्डर है, तो आपने क्या कर दिया, आई फॉरबेड हिम टू लाई। अब बेटा ये आपके पास पॉजिटिव ऑर्डर है, आपने कहा ही ऑर्डर्ड मी टू सेम टू क्लोज द डोर। अच्छा भाई ये अगेन सॉरी बेटा, ही ऑर्डर्ड हर टू। अब उसको उस लड़की, वो लड़का उस लड़की को ऑर्डर कर रहा है कि गो टू योर रूम, आप क्या बोलोगे, गो टू हर रूम। ठीक। अब बेटा हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। ना बेटा अब अगला हमारे पास आ रहा है एक्सक्लेमेटरी। अब देखो एक्सक्लेमेटरी वगैरह बेटा हमारे पास ना थोड़ा सा अलग है। दो अलग अलग कैटेगरी है। मैं पहले क्या करूँगा, मैं आपको 1 2 3 4 और मैं आखिरी के दो आपको सॉल्व करवाऊंगा, मतलब कि 14 15 सॉल्व करवाऊंगा। बाकी भी करवाएंगे लेकिन वो आपको ज़रा तरीका बताऊंगा मैं। अब ज़रा यहाँ देखो बेटा, देखो जब कभी आपके पास इंटरजेक्शन आ जाए, इंटरजेक्शन का मतलब ये वाले वर्ड्स हुर्रा, अलास, आउच, वाओ, यू, कुछ भी आ जाए इस तरह बेटा, जब ये आता है ना तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं शी एक्सक्लेम्ड। लेकिन बेटा आप साथ में बताओगे कि एक्सक्लेम किस इमोशन के साथ किया जा रहा है। आप बोलेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद, और बेटा हुर्रा मतलब कि हैप्पीनेस है तो आप बोलोगे विद जॉय। ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब इधर क्या लिखोगे आप लिखोगे ही एक्सक्लेम, अलास आते हैं गम के लिए, विद सौरो भी आ सकता है, ग्रीफ भी आ सकता है विद सौरो, और आगे आएगा दैट, इधर भी आ जाएगा दैट। ठीक है। अच्छा आमना बोल रही है आउच, मतलब कि ये शो कर रहा है पेन। आमना एक्सक्लेम विद पेन दैट, और यहाँ बेटा आएगा यू एक्सक्लेम विद, यू एक्सक्लेम विद बेटा यहाँ पर वंडर भी लगा सकते हो, या आप चाहो तो आप अमेजमेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वाव बंदा बोलता है इम्प्रेस होके, अमेज्ड होके, विद अमेजमेंट दैट। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर जो आपने विद जॉय लिखा ना, इसका मतलब कि आपने हुर्रा इस्तेमाल कर लिया है। सिमिलरली जो आपने यहाँ लिखा विद सौरो, इसका मतलब अलास यूज़ कर लिया। यहाँ लिखा आपने विद पेन, इसका मतलब आपने आउच इस्तेमाल कर लिया। यहाँ लिखा आपने विद अमेजमेंट, इसका मतलब आपने वाव इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है। अब आप बाकी वाले जो सेंटेंस बचा हुआ है उसको नॉर्मल बनाओ। लड़की बोल रही है आई हैव वॉन द मैच, तो आप क्या करोगे, शी हैड वॉन द मैच। प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट बना दिया। लड़का बोल रहा है माई फादर, आप क्या बोलेंगे, हिज फादर। लेकिन देखो गिवन सेंटेंस था हमारे पास पास्ट सिंपल, हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। रूल है हमने पढ़ा हुआ है। तो डाइड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हैड डाइड, और यस्टरडे बनता है द प्रीवियस डे। अच्छा बोल, आमना बोल रही है आई कट माई फिंगर। भाई देखो मैं जानता हूँ कट एक ऐसा वर्ड है जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक। तो अगर किसी के जहन में ये आ रहा है सर हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं बेटा ये लॉजिकली तौर पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। क्यों, क्या लिखा हुआ है, आउच। भाई उंगली कट गई तभी तो वो आउच बोल रही होगी, बैठे बिठाए थोड़ी बोल देगी ऐसी, बैठे बैठे कोई लड़की बोल दे आउच, क्यों बोलेगी भाई, मतलब उसको दर्द हुआ ना, मतलब उंगली कट गई। तो क्या बोलोगे, ये पास में गिवन है, हम बनाएंगे पास परफेक्ट। वो बोली अब वो आमना नाम की लड़की बोल रही आई कट, आप बोलोगे शी। लेकिन क्योंकि ये पास सिंपल था हम बनाएंगे पास परफेक्ट, शी हैड कट, वो बोली माई फिंगर, हम बोलेंगे हर फिंगर। ठीक है। अच्छा अब ज़रा ये देखो, यू साइड, मैं बोल रहा हूँ, यू साइड लिखा है ना, आप इमेजिन कर लो मैं बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यू लुक ब्यूटीफुल, लेकिन भाई यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा बात किससे हो रही है, नहीं पता चल रहा ना। तो भाई फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, यू एक्सक्लेम विद अमेजमेंट दैट, कि आप अपने आप को समझ लो आपसे बात हो रही है। आपसे अगर कहा जा रहा है यू लुक ब्यूटीफुल, आप क्या बोलोगे, आई लुक्ड ब्यूटीफुल। ठीक। अच्छा भाई अब ज़रा बेटा हम इसके जो 14 15 जो सिमिलर ही है हम इसको भी ज़रा बना लेते हैं। ये क्या बनेगा ज़रा देखो अपने पास, ये आएगा यू एक्सक्लेम विद जॉय दैट। अगेन बेटा इसका मतलब क्या हो गया, हो रहा इस्तेमाल कर लिया। अब इमेजिन मैं अगर आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि भाई मैं जो है ना, यार हम मैं जो है ना मतलब मैं लाहौर जाऊँगा, यानी हम लाहौर जाएंगे, तो मतलब अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगाने को बेसिकली वी भी आ सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन है आप यू लगाओ, यू वुड गो टू लाहौर, और दिस ईयर क्या बन जाएगा, दैट ईयर। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा आप, शी एक्सक्लेम विद सॉरो, विद सॉरो दैट, विद सॉरो लगा दिया, इसका मतलब ये इस्तेमाल कर लिया। दे थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा भाई हमारे पास, ऑब्वियसली बात है, दैट
दे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा दे वर नॉट, कमिंग बन जाएगा गोइंग, हेयर बन जाएगा देयर, और टुमारो बनेगा द नेक्स्ट डे। अब बेटा हम बात करते हैं बाकी रिमेनिंग सेंटेंस की। अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना इतना काम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इंटरजेक्शन है ही नहीं, बस ये लिख देंगे सब में पहले ये काम करेंगे। ठीक है, ठीक। हमने सब में ये काम कर दिया। अब ज़रा सुनो यहाँ पर, देखो भाई, अब आपके पास जब ये वाले वर्ड्स लिखे हुए आते हैं ना, हाउ फुलिश, हाउ, व्हाट एन अमेजिंग कार, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये हाउ या व्हाट वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है आप इसको कट कर दो पहली फुर्सत में। क्या समझो, ये तो नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात है। सब में आपने ये काम कर दिया अपने पास। ठीक। अच्छा, जब आपने ये काम कर दिया तो भाई अब ज़रा समझना है करना क्या है। देखो जो रिमेनिंग सेंटेंस बचा हुआ है ना, पहले आप ये देखो, क्या रिमेनिंग सेंटेंस आगे पीछे शफल करके उसको क्या आप अफर्मेटिव या नेगेटिव बना पा रहे हो। यहाँ रिमेनिंग बचा हुआ है फूलिश यू आर, क्या मैं इन वर्ड्स को आगे पीछे करके अफर्मेटिव या नेगेटिव बना पा रहा हूँ। जी बेटा बिल्कुल बना पा रहा हूँ। देखो क्या बन रहा है इसका, ये बन रहा है यू आर फूलिश। ठीक है, बाकी भी देख लो, फूलिश ऑफ यू लिखा हुआ है, यू ऑफ फूलिश ये नहीं बनना, छोड़ दो इसको, ये तो बचा ही फूलिश, इसको भी छोड़ दो। अ हैंडसम मैन ऑलरेडी अरेंज है, अ टैलेंट गर्ल नहीं हो रहा अरेंज, अ प्लेजेंट वेदर नहीं अरेंज हो रहा, अ ग्रेट शॉट नहीं अरेंज हो रहा, लेकिन ये लिखा हुआ अ ग्रेट शॉट इट इज़, ये अरेंज हो रहा है बेटा। हम क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका अरेंज करने के बाद बन रहा है कि इट इज़ अ ग्रेट शॉट, ये बन रहा है। ठीक है, बाकी नहीं बन रहा भाई। अब सुनो बेटा, आप अगर अरेंज कर पा रहे हो ना, तो अब आपने बनाना है इसके मुताबिक, यू आर फुलिश। ज़रा देखो, लिस्टर नहीं लिखा हुआ, सामने वाले बंदे को बात कही जा रही है कि यू आर फुलिश, लेकिन लिस्टर कौन है, तो कोई नहीं है, तो कौन होगा, आप होगा। आपसे कहा गया यू आर फुलिश, तो आप क्या बोलोगे भाई कि आई, लेकिन भाई आपसे कहेगा यू आर, आप बोलते आई एम, लेकिन पास बताना आई वॉज फुलिश। अच्छा, ही एक्सक्लेम दैट आई वॉज फुलिश। अब ज़रा सुनो, अगर आपको कहा जाए हाउ, देखो इन दो सेंटेंस में ज़रा गौर करो, एक लिखा हुआ है हाउ फूलिश यू आर, और एक भी लिखा जा रहा है हाउ फूलिश ऑफ यू। बेटा इनमें ना फ़र्क है। अगर आपसे कहा जा रहा है हाउ फूलिश यू आर, तो इसका मतलब आपको बेवकूफ़ बोला जा रहा है, और अगर आपसे कहा जा रहा है हाउ फूलिश ऑफ यू, तो मतलब बेवकूफ़ आपको डायरेक्ट ही बोला जा रहा, दरअसल आपकी किसी हरकत को बोला जा रहा है कि क्या आप बेवकूफ़ाना हरकत करिए। ठीक। अब हरकत, अब ज़रा समझो, हरकत के लिए बताओ प्रोनाउन क्या आता है, आता है इट लगा, हरकत के लिए क्या इट आता है, बस सही है। यहाँ पर बस बोलने बेवकूफ़ी, हाँ जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, पता ही नहीं चल रहा किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आएगा, इट आएगा। सही है, सही है भाई, हो गया। यहाँ लिखा है अ हैंडसम मैन, तो बताओ भाई हमारे पास क्या कोई प्रोनाउन है इसका, जी हाँ, प्रोनाउन क्या है, लड़के के लिए ही आएगा। यहाँ लिखा है व्हाट अ टैलेंटेड गर्ल, प्रोनाउन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आता है शी आएगा। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, क्या करना है यहाँ पर आप समझो, कि आपने ना हाउ कट किया, आपने लिख दिया इट वॉज, यहाँ पर भी क्या लिख दिया इट वॉज, यहाँ पे लिख दिया ही वॉज, यहाँ लिख दिया शी वॉज। अब रिमेनिंग जो बचा वो लिख दो। आपसे कहा जा रहा है फूलिश ऑफ यू, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फूलिश ऑफ, लेकिन आप यू नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मी। अच्छा, अब यहाँ पता ही नहीं है, एक ही वर्ड है, बस वही आ गया, इट वॉज फूलिश। अ हैंडसम मैन, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ही वॉज अ हैंडसम मैन। अ टैलेंट गर्ल, तो शी वॉज अ टैलेंटेड गर्ल। अब सिमिलरली देखो, प्लेजेंट वेदर, प्रोनाउन है इसका, जी बेटा प्रोनाउन है, इट है, वेदर की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर। ठीक है। अ ग्रेट शॉट, शॉट के लिए प्रोनाउन है, जी बेटा प्रोनाउन मौजूद है, इट मौजूद है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि इट वॉज, रिमेनिंग क्या बचा, अ ग्रेट शॉट। अब देखो, ये वाला हमने अरेंज किया था, तो हम इसके मुताबिक बनाएंगे, अगर अरेंज हो रहा था तो इट इज़ अ ग्रेट शॉट, पास पे क्या बन जाएगा, इट वॉज अ ग्रेट शॉट। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा नीचे आओ, एन अमेजिंग कार, प्रोनाउन मौजूद है, जी बेटा इट मौजूद है इसका प्रोनाउन, तो हम क्या करेंगे, इट वॉज एन अमेजिंग कार।
तो बेटा यूं करना होता है। अच्छा अब एक और बात समझ लो, अगर बेटा एग्जाम में लिखा हुआ आया ना कि लिसनर मौजूद हुआ, मिसाल के तौर पर यूं लिखा हुआ आया, एक समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, बात समझ लो इसको, लिखा हुआ आया कि शी सेड टू हिम, अगर ये लिखा हुआ था तो बेटा फिर आप लिखते शी एक्सक्लेम्ड टू हिम विद जॉय, आप टू हिम लिखते फिर इस तरह से, मतलब टू लिखते, लाजमी लिखते, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, सही है भाई। और मिसाल के तौर पे अगर यहाँ लिखा हुआ था कि दे सेड टू हर हाउ फूलिश यू आर, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, लड़की को बोला जाए तो आप बोलते, आप लिखते शी वॉज फूलिश, ठीक। अच्छा भाई अब ज़रा सुनो यहाँ पर, हमारे पास बेटा ज़रा समझो, अब ये टॉपिक तो हो गया, अब आ रहे हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, लेट्स के रूल की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहला काम एक ये करो कि आपने करना क्या है, आप जब कभी लेट्स आएगा ना तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है प्रपोज्ड, लेकिन याद रखना टू आएगा इसके अंदर, तो आप क्या लिखोगे, आई प्रपोज टू देम, ये बन जाएगा वी प्रपोज टू हिम। अब इधर टू है ही नहीं तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे शी प्रपोज्ड, इधर लिखोगे आप यू प्रपोज्ड टू अस, और इनके आगे खैर दैट भी लगा दो, दैट दैट दैट, फिर आप फाइव वाले में भी ये करोगे कि यू प्रपोज टू हिम दैट, ये बनेगा आमना प्रपोज टू यू दैट, फिर इस तरह आखिरी के दो बेटा हमारे पास बनेगा ही प्रपोज टू हर दैट, और ये बनेगा आपके पास दे प्रपोज टू हिम दैट, ये बनेगा। अब ज़रा समझो बेटा, हमारे पास अगर लेट्स आता है ना, अगर लेट्स आता है तो लेट्स को हटा के ना तीन पॉसिबल आंसर हैं, क्या क्या आ सकता है, या तो आएगा वी शुड, या आएगा आपके पास यू शुड, या आएगा आपके पास दे शुड, ठीक है। और याद रखना आपने इसको इसी अरेंजमेंट में चेक करना है, अगर एग्ज़ाम में आता है कि सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे क्या यार वी शुड आ सकता है, अगर वी शुड आपकी नज़र में नहीं आ रहा फिर आप क्या चेक करोगे, आप देखोगे क्या यू शुड आ सकता है, और अगर ये दोनों ही नहीं आ रहे तो अंडरस्टूड सी बात है, फिर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है दे शुड, आप सिंपली ये लिख देंगे अपने पास, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पर सेंटेंस को समझो कि बेटा आपके पास ना, अगर सेंटेंस के अंदर आप इन्वॉल्व हो रहे हो किसी भी तरह से, चाहे आप बात कर रहे हो या चाहे आपसे बात की जा रही है, तो आप जो है लेट्स को हटा के वी शुड लिखोगे। अब मैंने खैर समझाने के लिए सब में प्ले क्रिकेट लिख दिया है, लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट देने के लिए किया है, ठीक है भाई। अब ज़रा देखो क्या लिखा, आई सेड टू देम, मतलब बात करने वाले आप थे, आपने उन लोगों को कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, क्या आप शामिल हुए, नहीं हुए, शामिल हुए ना, इसका मतलब लेट्स कट किया, क्या लिख दिया, आपने लिख दिया वी शुड, रिमेनिंग क्या आ गया, क्रिकेट। अच्छा अब नंबर टू वाला देखो, लिखा हुआ है वी सेड टू हिम, भाई हमने उस लड़के से कहा कि लेट्स प्ले क्रिकेट, आप शामिल हो रहे हो ना भाई, जब हम बात कर रहे हैं मिलकर वी सेड, तो आप शामिल हो रहे हो ना, तो अगेन क्या होगा, आपने लेट्स कट किया, आपने लिख दिया वी शुड, रिमेनिंग क्या बचा, प्ले क्रिकेट, सिंपल। अगला है बेटा आपके पास कि शी सेड, अच्छा लड़की ने कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, लिसनर कोई नहीं है, मतलब बात किससे हो रही है, आपसे बात हो रही है, अगेन आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो क्या होगा बेटा, लेट्स कट किया, लिख दिया हमने वी शुड प्ले क्रिकेट, आगे है यू सेड टू अस, समझो मैंने आपसे बात कही, मैंने कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, तो अगेन आप शामिल हो रहे हो, लेट्स कटा, फिर क्या आ गया, वी शुड प्ले क्रिकेट। चलो अब आगे आते हैं बेटा रूल टू की तरफ, ये लिखा है यू सेड टू हिम, अब आप इमेजिन करो, देखो लिखा है यू सेड, अब आप इमेजिन करो कि बात ना मैं कर रहा हूँ, मैंने बात करी, ये एक लड़के से बात करी, टू हिम लिखा है ना, मैंने उस लड़के को कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, क्या आप शामिल हुए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपके सामने वाला शख्स तो शामिल हो रहा है ना, मैं शामिल हुआ, तो बेटा इसीलिए अब आप क्या करोगे, अगर यू इन्वॉल्व हो रहा है ना, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे फिर आप देखोगे क्या यू आ रहा है, फिर आप ये देखोगे तो बनेगा फिर क्या, यू शुड प्ले क्रिकेट। अब अगेन देखो लिखा है आमना सेड टू यू, आमना नाम की लड़की, सब जो मेरी कोई स्टूडेंट है वो मुझे आके बोलती सर लेट्स प्ले क्रिकेट, क्या आप शामिल हुए, नहीं हुआ, नहीं हुए ना, लेकिन मैं शामिल हो रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे, दैट यू शुड प्ले क्रिकेट, सिंपल एज दैट, आपने इसकी जगह ये लिख लिया। अब अगले वाले पर आओ रूल थ्री पर, ज़रा देखो ही सेड टू हर, अब ज़रा समझो बात करने वाला वो लड़का है,
उस लड़के ने बात करी उस लड़की से, मतलब वो लड़का उस लड़की को बोल रहा है लेट्स प्ले क्रिकेट। बेटा क्या आप शामिल हुए इसके अंदर? नहीं। क्या मैं शामिल हुआ? नहीं। इसका मतलब बेटा ना वी शुड आएगा ना यू शुड आएगा, क्या लिखोगे आप? दे शुड प्ले क्रिकेट। अगले वाले पर आओ। लिखा हुआ है दे सेड टू हिम, मतलब वो लोग उस लड़के से बात कर रहे थे और वो लोग उस लड़के को क्या बोल रहे थे? लेट्स प्ले क्रिकेट। क्या आप शामिल हुए? नहीं। क्या मैं शामिल हुआ? नहीं। इसका मतलब बेटा क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे दे शुड प्ले क्रिकेट। ठीक है। अच्छा बेटा हमारे पास हमारे और भी लेक्चर आ रहे हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी है और ऑपरेटिव भी है, लेकिन बेटा ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब बेटा आप वीडियो को देखने के बाद बेटा बार बार इसको ज़रा सॉल्व करो। ठीक है। अपनी तरफ से इसको जितना हो सके बेटा उतना करो। बट आज के लिए इतना ही बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।